नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन। और ह्यूमन एवोल्यूशन का सब पार्ट है ये चैप्टर ओल्ड स्टोन एज। तो जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं, साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ का एवोल्यूशन कब हुआ या अर्थ कब बनी। तो अर्थ बनी थी करीब 4600 मिलियन ईयर्स अगो। तो आज से करीब 4600 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी थी। और अर्थ जब बनी तो अर्थ के एवोल्यूशन के साथ उसकी लेयर्स भी बनी, जिन लेयर्स को हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। और इसमें हम आउटर मोस्ट लेयर की अगर बात करें क्रस्ट, तो क्रस्ट के एवोल्यूशन की 4 स्टेजेस हैं, और जिसमें से 4th स्टेज है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्टेज। तो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट, उसके एवोल्यूशन की 4 स्टेजेस, और 4th स्टेज को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्टेज। इसकी डिटेल हमें मिलेगी जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो जो क्वाटरनरी स्टेज है इसको आगे 2 इपॉक्स में बांटा गया है, 2 इपॉक्स में, जिसमें से पहला इपॉक था प्लेस्टोसीन, और दूसरा इपॉक था होलोसीन। जो प्लेस्टोसीन इपॉक था उसका टाइम पीरियड था 12 मिलियन बीसी से लेके 12,000 बीसी। ये जो टाइम पीरियड था हमारे अर्थ के टाइम स्केल में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, उसको हम प्लेस्टोसीन इपॉक को कहते हैं, जो कि क्रस्ट के एवोल्यूशन की क्वाटरनरी स्टेज का पहला इपॉक है। जो दूसरा इपॉक है उसको हम होलोसीन कहते हैं। होलोसीन का टाइम पीरियड था 12,000 बीसी से लेके आज तक, टिल डेट, मतलब जिस टाइम पीरियड में हम जी रहे हैं, जो करंट इपॉक है जिसमें हम रह रहे हैं, वो होलोसीन है। ये तो बात होगी अर्थ की। तो लाइफ अर्थ पे कब आनी शुरू हुई? तो लाइफ अर्थ पे शुरू हुई अराउंड 3500 मिलियन ईयर्स अगो। बट इनिशियली हम बात करें तो कई मिलीनिया तक ये जो लाइफ थी ये प्लांट्स और एनिमल्स तक लिमिटेड थी। जो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस आने शुरू हुए इस टाइम पीरियड के आसपास, प्री प्लेस्टोसीन और अर्ली प्लेस्टोसीन में ह्यूमंस आने शुरू हुए। सो ह्यूमंस appeared in pre-Pleistocene and early Pleistocene times। अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो ह्यूमन से पहले जो ह्यूमन के टाइप्स थे उनको हम कहते हैं होमिनिड्स। क्या कहते हैं उनको? होमिनिड्स। तो जो होमिनिड्स हैं वो उनके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो हमें मिलते हैं सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में। आप ये रीजन देख रहे हैं अफ्रीका का, सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में, ये वाला सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में करीब 6 मिलियन ईयर्स अगो, 6 मिलियन ईयर्स अगो। मैं रिपीट करूंगा, अर्थ बनी 4600 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद लाइफ आनी शुरू हुई 3500 मिलियन ईयर्स अगो। हम रह रहे हैं होलोसीन इपॉक में, जो कि अर्थ क्रस्ट के एवोल्यूशन के क्वाटरनरी स्टेज का पार्ट है। और प्री ह्यूमन ह्यूमनिड्स अपीयर होने शुरू हुए 6 मिलियन ईयर्स अगो। कहाँ पे? वर्ल्ड के कौन से पार्ट में? सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में। अगर हम बात करें जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे, अर्लीस्ट ह्यूमंस, ये काफी सिमिलर थे एप से। अब अर्लीस्ट ह्यूमंस, ह्यूमनिड्स तो आते हैं 6 मिलियन ईयर्स अगो। तो एप्स कब आए थे? एप्स आए थे, दे फर्स्ट डेवलप 30 मिलियन ईयर्स अगो, 30 मिलियन ईयर्स अगो। और जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो रहा था तो उस एवोल्यूशन में जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, क्या आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था ह्यूमन एवोल्यूशन का। हम कह सकते हैं एक मोमेंटम स्टेप था इन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये डायग्राम है ये भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। तो इसमें खासियत क्या थी कि इनमें ह्यूमन लाइक और एप लाइक दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो कह सकते हैं इट वाज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमंस एंड एप्स। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैड बोथ एप लाइक
सॉरी एप लाइक एंड ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये मोस्टली एक लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका मतलब होता है सदर्न एप। सदर्न, अगर हम इंग्लिश में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब होता है सदर्न एप। और ये स्पीशीज ओरिजिनेट कब हुई? तो रफली बिटवीन 5.5 मिलियन टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अगर आपको कुछ भी समझने में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जब ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे तो ह्यूमंस इवॉल्व आने शुरू हुए 6 मिलियन ईयर्स अगो, और उसमें कई तरह के अर्ली होमिनिड्स आए जो कि हमें मिले सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में। इसमें से होमिनिड से जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे बड़ा स्टेप था आना ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ये लैटिन टर्म से लिया गया जिसका मतलब होता है सदर्न एप, और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एप की तरह भी थे और ह्यूमंस की तरह भी थे, और ये आए थे करीब 5.5 टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अब था क्या बेसिकली, एक तो ये अपने दोनों पैरों पे चलता था, ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम कहते हैं बाईपेडल। क्या हम बोलते हैं? बाईपेडल। प्लस इसके पॉट बेली थी, इट वाज पॉट बेलिड। पर जो इसका ब्रेन केस था, जो सर था वो बहुत स्मॉल था, इट हैड अ स्मॉल ब्रेन केस। तो इसके जो ब्रेन था उसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो कितना था? करीब करीब 400 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन केस था 400 सेंटीमीटर क्यूब। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कुछ अदर लिविंग बींग्स के भी एलिमेंट्स थे, तो इसलिए इट वाज अ वेरी बिग लिंक इन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इट हैड बोथ एप लाइक एंड ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम होमिनिड्स की जब हम बात कर रहे थे ह्यूमन से पहले, तो होमिनिड लाइन ऑफ एवोल्यूशन में, होमिनिड लाइन ऑफ एवोल्यूशन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो लास्ट प्री ह्यूमन होमिनिड्स था, इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस कह लो या सदर्न एप कह लो, इसके लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, मतलब प्रोटो ह्यूमन। प्री ह्यूमन होमिनिड से बना प्रोटो ह्यूमन। ये टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए। अब अगर हम एक डायग्राम से दोबारा समझना चाहें तो सबसे पहले अर्थ बनी, अर्थ के बाद उसकी क्रस्ट बननी शुरू हुई, क्रस्ट की 4th स्टेज में लिविंग बींग्स आने शुरू हुए, उन लिविंग बींग्स के बाद एप्स आने शुरू हुए, एप्स के बाद ह्यूमन लाइक होमिनिड्स आने शुरू हुए, उस होमिनिड के बाद शुरू हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो एक बहुत बड़ा स्टेप था, इंपॉर्टेंट स्टेप था, और उसके बाद आते हैं ह्यूमंस। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट ह्यूमन या होमो वो था होमो हैबिलिस। क्या था वो? होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस को हम हैंडी या स्किलफुल मैन भी कहते हैं, हैंडी या स्किलफुल मैन। आप ब्रेन केस में डिफरेंस देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन केस है जो कि हमने पढ़ा था, करीब करीब 400 सेंटीमीटर क्यूब था, और ये ब्रेन केस है होमो हैबिलिस का। तो जो होमो हैबिलिस था वो भी हमें मिलता था ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में 2 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये पहला ह्यूमन था जिसने पत्थर के टुकड़ों को तोड़ा। इट ब्रोक स्टोन इनटू पीसेस। और फिर क्या किया? उसको शार्पन किया। किसके लिए? ताकि वो टूल्स बना सके। हैंडी है ना, इज अ स्किलफुल मैन।
तो हैंडी या स्किलफुल मैन, जिसको हम होमो हैबिलिस कहते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द लाइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ होमो। उसके बाद इनका जो ब्रेन केस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का तो 400 सेंटीमीटर क्यूब था, इनका ब्रेन केस था 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब। होमो हैबिलिस का ब्रेन केस था 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है होमो हैबिलिस के बाद, वो आता है होमो इरेक्टस। ये सीधे खड़े हो सकते थे, होमो इरेक्टस, इरेक्ट माने सीधा। और ये कब अपीयर हुए? ये अपीयर हुए 1.8 टू 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो होमो इरेक्टस नाम पड़ा इरेक्ट या अपराइट मैन से, होमो हैबिलिस नाम पड़ा हैंडी या स्किलफुल मैन से। और इनका जो ब्रेन केस था वो होमो हैबिलिस से भी बड़ा था। इनका ब्रेन केस था करीब 800 से 1200 सेंटीमीटर क्यूब। और एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, इसकी जो स्कल थी, इट वाज स्ट्रांगली बिल्ट। स्कल की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी, तो द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वाज स्ट्रांगली बिल्ट। तो होमो हैबिलिस के साथ हमें नई तरह के स्टोन टूल्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? एक्स, या आप कह लो हैंड एक्स। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव टूल जो कि हमें मिलता है विद द रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस। मोरओवर ऐसा भी माना जाता है कि जो होमो इरेक्टस थे, दे हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक फायर। और फायर क्या करती थी? उनको दो बड़े बेनिफिट्स देती थी। एक, टू कीप देम वार्म स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेट, और दूसरा प्रोटेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करती थी उनको? एनिमल्स। तो जो होमो इरेक्टस है, वी बिलीव दैट दे न्यू हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर। मोरओवर अगर हम बात करें होमो हैबिलिस के कंपैरिजन में, तो जो होमो इरेक्टस था वो ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकता था, बिकॉज ही वाज अपराइट, उसकी बैक स्ट्रेट थी। तो ही होमो इरेक्टस यूज्ड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो रिमेन्स हैं वो कई जगह में मिलते हैं, वो सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं मिलते। अफ्रीका में तो उनके रिमेन्स मिलते ही मिलते हैं, साथ में उनके रिमेन्स मिलते हैं चाइना में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो आप देख रहे हैं एरिया कितना बड़ा है। तो होमो इरेक्टस जो है उसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, वो ज्यादा डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सकता था। और होमो इरेक्टस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस का मतलब क्या है? वाइज मैन, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। होमो सेपियंस का मतलब है वाइज मैन। तो उस टाइम पे जो होमो सेपियंस का एवोल्यूशन हुआ वो रिजेंबल करता था निएंडरथल मैन से। निएंडरथल मैन, जिसके रिमेन्स हमें मिलते हैं वेस्टर्न जर्मनी में। कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न जर्मनी में। अराउंड 2,30,000 टू 30,000 ईयर्स अगो। तो अगर हम निएंडरथल मैन की बात करें तो इसका जो ब्रेन केस था वो होमो इरेक्टस से भी बड़ा था, वो था करीब 1200 से 1800 सेंटीमीटर क्यूब। प्लस इसका बॉडी शॉर्ट थी, शॉर्ट बॉडी और नैरो, इनफैक्ट वेरी नैरो फोरहेड। तो याद रह जाएगा मित्रों, पहले हमने बात करी किसकी? सबसे पहले हमने बात करी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की या सदर्न हिप की। ये रहा, सबसे हमने बात करी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में एप लाइक फीचर्स भी थे, इसलिए यह वर्ड यूज हुआ है एप, सदर्न एप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमने बात करी किसकी? होमो हैबिलिस की, जिसको हमने बोला हैंडी या स्किलफुल मैन की इसके अंदर स्किल थी। ये क्या कर सकता था? तो होमो हैबिलिस ने क्या करा था? स्टोन को ब्रेक करके टूल्स बनाए थे, तभी इसको बोला हमने स्किलफुल मैन।
और होमो हैबिलिस के बाद हमने किसकी बात करी, होमो इरेक्टस की। ये सीधा खड़ा होता था और सीधा खड़ा होने की वजह से ये लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सकता था, और जिसकी वजह से इसके रिमेन्स हमें सिर्फ अफ्रीका में भी नहीं मिलते, इसके रिमेन्स हमें मिलते हैं चाइना में, साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में भी हमें मिलते हैं। और उसके बाद आए होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब वाइज मैन, जिसमें पहला एग्जांपल हमें मिलता है निएंडरथल मैन, जिसके हमें रिमेन्स मिलते हैं वेस्टर्न जर्मनी में। और वेस्टर्न जर्मनी में जब वो रिमेन्स मिलते हैं और उनको हमने स्टडी किया तो उसका ब्रेन केस कितना बड़ा था, 1200 से 1800 सेंटीमीटर क्यूब, बॉडी उसकी शॉर्ट थी और फोरहेड उसका नैरो था। तो ऐसा माना जाता है जो निएंडरथल मैन की रेस है वो प्रोबेबली इवॉल्व हुई यूरोप में। बट जो निएंडरथल मैन के जो रिमेन्स है वो हमें ईस्ट में भी मिलते हैं, नियर ईस्ट में, प्लस बाकी जगह ओल्ड वर्ल्ड में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो फुल फ्लैश्ड मॉडर्न मैन है जिसके लिए हम टर्म लिखते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस, दो बार सेपियंस आएगा, होमो सेपियंस सेपियंस। इसको हम ट्रेस करें तो इसके रिमेन्स मिलने शुरू होते हैं 1,15,000 1,15,000 ईयर्स अगो। कहां पे, सदर्न अफ्रीका में। टाइम पीरियड क्या बोलते हैं हम उसको, लेट स्टोन एज। और इसके लिए हम टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं लेट स्टोन एज के लिए, अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक सदर्न अफ्रीका में लेट स्टोन एज में हमें होमो सेपियंस सेपियंस के रिमेन्स मिलते हैं। और ये माना जाए कि अगर हम बाकी होमिनिड स्पीशीज से इसको कंपेयर करते हैं तो दो बड़े डिफरेंसेस मिलते हैं। क्या, इनका फोरहेड बहुत बड़ा था, लार्ज फोरहेड, पर जो इनकी बोन्स थी वो पतली थी, दे हैड थिनर बोन्स। तो जो मॉडर्न मैन क्या करता था, वो डाइवर्स स्टोन टूल्स बनाता था, उन स्टोन टूल से वो अलग अलग फंक्शंस काम में लेता था, डाइवर्स टूल्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। पर हमें ये नहीं पता कि शुरू में क्या वो एनाटॉमिकली बोल सकता था, वेदर ही हैड द एबिलिटी टू स्पीक, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। और टिल रिसेंटली, पिछले टाइम तक, थोड़े समय तक हम ये मानते हैं कि लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ, लैंग्वेज को ओरिजिन हुआ अराउंड 35,000 BC, 35,000 BC। पर अब हमने इस डेट को और पीछे पुश कर दिया है, कहां तक, 50,000 BC तक, 50,000 BC तक। तो आगे पढ़ते हैं। तो होमोसेपियंस का लार्ज राउंडेड जो ब्रेन केस था उसका वॉल्यूम कितना था, 1200 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना था, 1200 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूम। इससे होता क्या था कि ज्यादा बड़ा ब्रेन केस है, सो दे कुड फंक्शन इफेक्टिवली एंड दे वर एबल टू व्हाट, मॉडिफाई एनवायरनमेंट, मॉडिफाई एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक पूरा होता है। इस ह्यूमन एवोल्यूशन के पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस कर लेंगे अर्ली मैन इन इंडिया। थैंक यू।